Hello children, how are you? I hope you are so fine. Today I teach you lesson number 7, Gujarat location boundary and physiography, standard 6. So ये have study about the हमें पहले भी 5th में हमने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा था. सो अभी हम इसका जो मैप दिया है इसके क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे तो मैं सेंड कर दूँगी अगर मेरे PDF मेरे पास होंगे तो. ये गुजरात पॉलिटिकल का मैप है और ये है इंडिया का. या आपके पास अगर ये गुजरात का भी मैप आपको एक फ़िल करना है और एक इंडिया का भी मैप फ़िल करके रखना है. जब मुझे इसको मंगवाना होगा तो मैं आपको मैसेज डाल दूँगी. सो ये दोनों आपको फिलअप करने हैं. एक ये गुजरात का मैप फिल करना है और एक इंडिया का मैप सेम ही फिल करना है जो इसमें अपने को स्टेट दिया गया है. ओके, सो नाउ लेट टू बी स्टार्टेड. The state of Gujarat is located in the western part of India, is frequented by the sea in the west, and the state of Gujarat lies between 20.06 north latitude and 2407 it is a north latitude. So similarly it lies between 68.07 east longitude and 74.28 east लॉन्गिट्यूड. सो इंडिया में हमारे दो बाउंड्रीज हैं, सॉरी गुजरात में, एंड वन इज़ सी बाउंड्री एंड अदर वन इज़ लैंड बाउंड्री. सो वी हैव टू फर्स्ट रीड द सी बाउंड्री. व्हाट इज़ द सी बाउंड्री? द अरेबियन सी लाइज टू द वेस्ट ऑफ गुजरात एंड द सी बाउंड्री इज 60 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट सी बाउंड्री among all state of India. So here it is, you have to know, but and the boundary has the Gulf of Khambat and the Gulf of Kutch. And then we have the expansions will become. So here the according to the area, so Gujarat is the 16th largest state in India. So find its positions and it is and the term of population. So according to the census of 2011, and then after explanations, the north-south Gujarat length of Gujarat, north-south length of Gujarat is 590 kilometer and the east-west length is 500 kilometer. And the geographical area of Gujarat is 196.024 square kilometer and which is only 6% of India total area. So the land area of Gujarat is divided 4 parts. वो तो हमको पता है कि 4 parts में गुजरात को डिवाइड कर दिया गया है. So first will be North Gujarat and second is South Gujarat and third is Central Gujarat and fourth is Saurashtra Kutch. And then we have to come physiography. Here it is a refer to various line form and they are also divided 5 parts. First is the plains, hilly and mountain areas, plateaus, desert and coastal plains. Plains will be there and the major part of Gujarat consists of plains and these plains are made up of alluvial soil and therefore very fertile. वो fertile भी है and the plains of South Gujarat and Central Gujarat are more फर्टाइल. ये सारी जो चीज़ है साउथ गुजरात एंड सेंट्रल गुजरात में वहाँ की जो ज़मीन है अच्छी है और फर्टाइल भी हम कर सकते हैं वहाँ. सो द पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो वेरी डेंस हियर और पॉपुलेशंस भी कम है वहाँ पर. एंड हियर इज़ हिली एंड माउंटेन एरियाज़, जो पहाड़ इलाका कहा जाता है, वहाँ पर हमको देखने, वहाँ पे भी 3 लोगों ने डिवाइड कर रखे हैं. फर्स्ट विल बी ताल गुजरात हिल्स एंड सेकेंड इज़ सौराष्ट्र हिल्स एंड थर्ड इज़ कच्छ हिल्स. ओके, सो हियर इस तरह से प्लेन्स बढ़ा गया. उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेच्यू. प्लेच्यूज़ क्या हैं? प्लेच्यूज़ आर द लैंड फॉर्म एंड विच आर द हायर देन द सी लेवल. सी लेवल से भी ये हायर होते हैं एंड फ्लैट होते हैं लाइक प्लेन्स एंड इन द अपर पार्ट एंड द मिडल पार्ट ऑफ कच्छ एंड सौराष्ट्र आर प्लेच्यूज़ एंड द प्लेच्यूज़ is in Saurashtra is high in the middle while sloping and low towards and the sea shores. And then after desert of Kutch are not sandy, वो sandy नहीं होते but full of salt होते हैं and form a distance on a moonlit night and the area look like a white bad cover. And then after come coastal plains. coastal यानी समुद्री इलाका जो होता है and गुजरात स्टेट हैज़ अ कोस्टल कम से कम कितना किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर विच इज़ वेरी यूज़फुल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए काफ़ी काम आता है. एंड ड्यूरिंग द पास्ट इंटरनेशनल ट्रेड वॉज कैरिड आउट थ्रू आउट द पोर्ट ऑफ खम्बात, गोघड़ एंड भरूच एंड प्रेजेंटली थ्रू द पोर्ट ऑफ कांडला. तो इस तरह से हमने जो पिछले बार में डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा था 5th में,
तो यहाँ पे भी सिर्फ गुजरात का ही दिया है, बिकॉज अगर इंडिया का होता तो हमको इंडिया के बारे में हम नेक्स्ट ईयर ही पढ़ पाएंगे। और उसके बाद सिर्फ आपको ये दोनों मैप करना है, अभी भी मैं कह रही हूँ, ये दोनों मैप आपको घर पे फिल करना है, इसलिए ना भूलें, यही आपका होमवर्क है, आपको ये मैप फिल करना है। सो यहाँ पर ही हमारा लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू।